ओके, तो सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं हमारे पास डेटा क्या है। आप देख रहे हैं मेरे पास एक फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है एबीसी ऑर्डर समरी डेटा। इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे जनवरी और फेब्रवरी 2 महीने का डेटा है, राइट। तो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द जनवरी फाइल। हालांकि ये वही फाइल है जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने यूज की थी, लेकिन फिर भी जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देखिए हमारे पास सीरियल नंबर, कॉलर आईडी, रिसीव टाइम, एक कॉल्स का डेटा है हमारे पास, कब कॉल्स आ रही हैं, हर कॉल का एक जो है ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाता है, टाइम वो कब कॉल्स आई हैं, क्लाइंट आईडी किस क्लाइंट से आई थी, एंड देन उसका एक डिस्पोजिशन यानी कि एक आउटकम दिया हुआ है कि सस्पेंड है या एक्टिव है। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे देखना हो कि ये मेरे पास डेटा कौन से डे का है, तो उसके लिए यहाँ पे ये शीट दी हुई है, यानी कि 29 ऑफ जनवरी का डेटा है। वैसे ही अगर मैं 28 ऑफ जनवरी वाली शीट पे जाऊंगा तो हमारे पास सेम डेटा है। तो अगर मुझे ये देखना है कि कौन सी डेट का ये डेटा है तो हम यहां से जो है उसको देख सकते हैं। नंबर 1, इसको हम कर देते हैं अभी ये क्लोज। ऐसे ही मेरे पास एक और डेटा है फेब्रुवरी मंथ का, और यहाँ पे देखिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेम डेटा है। यहाँ पे ये जो है मेरे पास फेब्रुवरी मंथ का डेटा है। तो हमें अभी क्या करना है, हमें इन दोनों शीट्स के, दोनों फाइल्स के डेटा को कंपाइल करके एक जो है रिपोर्ट क्रिएट करनी है बेसिकली। सो हम जाते हैं पावर बीआई पे और एक ब्लैंक रिपोर्ट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब देखिए गेट डेटा पे जाएंगे, जहां से आपको पता है कि हम जो हमारा डेटा की कनेक्टिविटी हम यहाँ से बनाते हैं। गेट डेटा पे जाने के बाद एक्सेल वर्कबुक नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डायनेमिकली काम करने वाले हैं। हमारा फोकस होगा ये वाला फोल्डर, कौन सा, एबीसी ऑर्डर समरी डेटा। हमारा फोकस होगा कि इस फोल्डर के अंदर कौन सी भी फाइल है, कितनी भी फाइल है, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, वो सभी फाइल्स जो है हमें उनको टारगेट करना है। तो हमारा टारगेट होगा फोल्डर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, गेट डेटा पे जाने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन मुझे मिलेगी, लेट्स सी, ये फोल्डर की ऑप्शन। तो हमने यहाँ पे फोल्डर को सिलेक्ट किया, बाकी और भी ऑप्शंस हैं वो हम नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। फोल्डर पे गए और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया कनेक्ट। अब देखिए जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे और यहां से हमने उस फोल्डर का पाथ ले लेना है, और मैं यहां से वो पाथ ले लेता हूं। यहाँ पे ऑब्वियसली हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारा वो फाइल या फोल्डर कहाँ पे पड़ा है। तो मुझे पता है मेरे पास ये फोल्डर मेरा यहाँ पर पड़ा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और कर दिया ओके एंड कर दिया ओके। अब जैसे मैंने ओके किया, ये क्या कर रहा है, एक कनेक्शन उसमें बनाया इसने, और इसने बता दिया कि भाई इस फोल्डर के अंदर आपके पास दो फाइल पड़ी हैं। कौन कौन सी, जनवरी की और फरवरी की। कैसे पता लगा ये फाइल है, क्योंकि देखो क्या आ रहा है, डॉट एक्सएल एस एक्स। डॉट एक्सएल एस एक्स क्या होता है, हमारे एक्सेल की फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो ये आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें इसके बेसिस पे डेटा तो बनाना है, लेकिन इस एक्चुअल में तो हमें इस फाइल के अंदर में जाना है ना, यानी कि हमें डेटा को क्लीन करना है। उसके लिए फिर ट्रांसफॉर्म डेटा क्या करेगा, पावर क्वेरी के अंदर जाएगा। याद रखिए डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस पावर क्वेरी में हमें करना होता है। ओके, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे कॉलम, कोई भी ऐसी फील्ड्स जो हमें नहीं चाहिए, पावर क्वेरी में जाके आप उसको हटा दो, सो दैट हमारे पास वो डेटा दिखे ही ना जब हम उसमें उसके बेसिस पे रिपोर्ट या डैशबोर्ड्स बनाएं। सो अभी हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा पड़ा होगा वो कहां पर पड़ा होगा देख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है, ये क्या है, फोल्डर का पाथ है, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स, डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड। हाँ, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ये कुछ हमारे पास फाइल के ही एट्रीब्यूट्स कंपोनेंट्स होते हैं, तो इनमें से सभी हमें नहीं चाहिए होंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि जब भी हमें एक फाइल में से डेटा लेना होता है, लेट्स सपोज मैं भी इसको ओपन करता हूं, देखिए इवैल्यूएट हो रही क्वेरी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, फर्स्ट टाइम ये टाइम लेगा। देखिए यहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स दिखा रहा है। ये क्या है, बेसिकली जो फर्स्ट फाइल है उसकी शीट है। तो हमें तो दोनों फाइल की शीट चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमें किसी फोल्डर, एक बाइनरी का पूरा कंटेंट जब हमें लेना होता है, तो यहाँ पे जो है हम एम लैंग्वेज का एक फॉर्मूला क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यानी कि एक एम लैंग्वेज का फॉर्मूला भी हम सीखेंगे। तो क्या करेंगे, हम ऐड कॉलम पे जाएंगे और एक कॉलम क्रिएट करेंगे, कस्टम कॉलम पे क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही हमने कस्टम कॉलम जो है क्रिएट किया, एक बात याद रखना कि जो ये एम लैंग्वेज होती है, जो पावर क्वेरी के अंदर ये हम एम लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, ये केस सेंसिटिव होती है।
तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस कॉलम का नाम क्या रखें, इसको ऐसे कॉलम का नाम कस्टम ही रहने देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है, एक्सेल डॉट वर्कबुक, एक्सेल डॉट वर्कबुक। देखिए ये आ भी गया यहाँ पे, और ब्रैकेट ओपन, रिटर्न्स द कंटेंट्स ऑफ द एक्सेल वर्कबुक। मैंने आपको क्या कहा था कि फाइल के कंटेंट हमें उनके अंदर में जाना है, तो वो हमें डेटा मिल जाएगा कौन से फॉर्मूले से, एक्सेल डॉट वर्कबुक से। अब वो कह रहा है वर्कबुक एज ए बाइनरी, हमें यहाँ पे वर्कबुक सिलेक्ट करनी है। तो कौन सी वर्कबुक होगी मेरे पास यहाँ पे हमारे पास बाइनरी, ये कंटेंट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको डबल क्लिक कर लेते हैं और कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज और कर देते हैं इसको ओके। अब देखिए क्या होगा, एक यहाँ पे मेरे पास एक कस्टम नाम से एक और कॉलम यहाँ पे बन गया है। तो क्या करें, इसको ओपन करें, ओपन करते हैं। अब यहाँ पे ये काफी सारी चीजें आ रही हैं, तो इसको भी हम कर देते हैं ओके। अब हम जैसे हमने उसको ओके किया, इसको ध्यान दीजिए, इसको हमने ओके किया, इसके आगे ये सारे कॉलम्स जो हैं ये बन गए हैं। अब हमारा डेटा कहां पे पड़ा होगा, हमारा डेटा ऑब्वियसली कहां पे पड़ा होगा, कॉलम्स या रोज में, कॉलम्स एंड रोज यानी कि एक टेबल में डेटा पड़ा होगा। तो बाकी तो काफी सारी चीजें हैं, जैसे शीट है, ये फॉल्स है जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। हमें यहाँ पे क्या करना है, टेबल्स पे चलते हैं और देखते हैं टेबल्स में क्या है। वाओ, टेबल्स में मुझे कॉलम्स का डेटा मिल गया है, तो हम इसको कर देते हैं ओके। इसको अगेन ओके करने से पहले जो हमने लास्ट टाइम किया था, क्या हम इसका नाम रख सकते हैं डेट, क्योंकि एक्चुअल में हमें डेटा तो जो हमें पता लगेगा कि कौन सी डेट का ये डेटा है वो तो हमें यहां से पता लगेगा। तो नाम आप अभी भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं नाम इसलिए चेंज नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इस स्टेप पे आके हमने इसका नाम जो है एक डेट रख दिया था। तो इस वीडियो में थोड़ा सा नया करते हैं, हम नाम यहां पे चेंज नहीं करेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं एक्सपेंड इस तरीके से और फिर हम नाम चेंज करेंगे। देखिए अब देखो क्या हुआ, ये आ गया सीरियल नंबर, कॉल आईडी, ये क्या है, ये तो मेरे पास वही डेटा है जो मेरे पास शीट के अंदर था। तो अब मुझे कौन कौन से कॉलम्स जो हैं चाहिए होंगे, देखिए एक तो मुझे जो कॉलम चाहिए होगा, अगर हम देखें ये तो चाहिए होगा, ऑब्वियसली चाहिए होगा क्योंकि ये तो मेरे शीट का ही, फाइल का ही डेटा है। हमें ये भी तो चाहिए होगा, ये क्या था मेरा शीट का नाम। तो हम शीट के नाम को कहाँ यूज करेंगे कि ये कौन सी डेट का डेटा है। तो हमें एक ये कॉलम चाहिए होगा, कंट्रोल प्रेस करके हम जो भी हमें कॉलम चाहिए होगा हम उसको सिलेक्ट करने वाले हैं। और हमने इसको सिलेक्ट किया इस तरीके से, अरे काफी आगे चले गया ये, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, रिमूव अदर कॉलम, एक एक करके भी आप रिमूव कर सकते थे। हमने उन सबको सिलेक्ट किया और बोल दिया भाई रिमूव अदर कॉलम, बाकी कॉलम नहीं चाहिए वो हट जाओ, हमें जो कॉलम चाहिए वो हमारे सामने आ चुके हैं। अब होम टैब में जाएंगे, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। अब जो फर्स्ट रो हमारे पास आ रही थी उसको हमने हेडर में ट्रीट कर लिया। अब ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था डेट, ये सीरियल नंबर, ये कॉलर आईडी, रिसीव टाइम, अगेन इसका फॉर्मेट हम चेंज कर देते हैं क्योंकि ये रिसीव टाइम है, ये डेट और टाइम के साथ आ रहा है, हमें तो सिर्फ टाइम चाहिए होगा इसका। तो ये हो गया मेरे पास टाइम, देखिए ये आइकन आ रहा है ओके। क्लाइंट आईडी, डिस्पोजिशन, अब देख लेते हैं हमारे पास कोई ब्लैंक डेटा भी आ रहा है। ब्लैंक डेटा क्यों आता है आपको मैं ये बता देता हूं, ब्लैंक डेटा आता क्यों है। लेट्स ओपन द फाइल फर्स्ट। इसका एक लॉजिक क्या है, देखिए मैंने जो डेटा उठाया पावर बीआई में, जो मैंने कनेक्टिविटी लगाई है वो मैंने इन सभी कॉलम से लगाई है, राइट। बाकी जो कॉलम्स आ रहे थे वो मैंने डिलीट कर दिए थे। अब अगर मैंने इस कॉलम से मुझे डेटा उठाना है तो हो सकता है कि ये जो ब्लैंक रोज है ये भी आ जाए, हमें ये तो नहीं चाहिए होगा ना। हमें तो हर बार क्या चाहिए होगा, जिसमें डेटा हो हमें वही रिकॉर्ड चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूं कि इस पे यहाँ पे जाऊंगा, या किसी भी कॉलम पे चले जाइए, हम यहाँ पे चले जाते हैं सीरियल नंबर पे। ये देखिए नल क्या है, ये वही ब्लैंक रिकॉर्ड्स हैं, तो हम नल को यहां से हटा देंगे और इसको कर देंगे ओके। चलिए जी हमारा ब्लैंक रिकॉर्ड हटने का काम भी हो गया है। अब एक बार इसको हम करते हैं क्लोज एंड अप्लाई। नाउ अब ये अप्लाई हो रहा है, अब ये लोड हो रहा है। लोड कहां पे हो रहा है, ये पावर पिवट डेटा मॉडल में डेटा जा रहा है, ये हमारा डेटा मॉडल में डेटा जा रहा है और उस डेटा से हम विजुअलाइजेशन बनाएंगे। हमें जो भी एनालिटिक्स का काम करना है वो हमें सारा यहीं पर करना है क्योंकि पावर क्वेरी ने अपना काम कर दिया है। एंड ओके,
अब इसको हम कैंसिल ही करेंगे। ओके, क्लोज आ गया, अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपको सबसे पहले तो मैं डेटा दिखा देता हूँ। डेटा कहाँ पे दिखेगा? डेटा हमें यहाँ पे टेबल व्यू पे दिखेगा। टेबल व्यू पे क्लिक किया, डेटा नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, इस पर क्लिक कर देते हैं। ये डेटा मुझे दिख गया है। ये डेट, सीरियल नंबर, कॉलर आईडी, रिसीव टाइम, ये सब कुछ आ गया है। डेट का फॉर्मेट अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। होम पे गए, सॉरी कॉलम टूल्स पे गए और यहाँ पे जाके डेट का नाम मैं कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी डेट का डेटा है या कौन कौन से मंथ का डेटा है। 1 फरवरी, 2 फरवरी, ऑब्वियसली हमारे पास जनवरी का डेटा भी होगा। अब हम चाहें यहाँ पे एक और कॉलम हम लगा सकते हैं और उस कॉलम में हम क्या निकालेंगे? मंथ निकाल देंगे, जैसे हम एक्सेल में भी निकालते हैं। अगर आपको एक्सेल आपने सीखा हो या एक्सेल के बारे में नॉलेज हो तो हम क्या करते थे, वहां पे डेट के बेस पे एक मंथ नाम का नया कॉलम बना लेते थे। वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में हम नहीं करने वाले हैं। मैं एक हॉच पॉच मिक्सअप नहीं करना चाहता हूं। अगली वीडियो में मैं जो है हम डेक्स के फॉर्मुलेस भी कुछ करेंगे, तो अभी हम इसको यहीं तक रख रहे हैं। अब जाते हैं हमारी रिपोर्ट व्यू पे और एक बार चार्ट यहां से बनाते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूं, यहां से भी बड़ा कर देता हूं। यहाँ पे व्यू पे गए और थोड़ा टेक्स्ट का साइज मुझे जो बड़ा करना है, कस्टमाइज करंट थीम, और जो टेक्स्ट है इनको मैं थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर देता हूँ। अप्लाई। ओके जी, अब क्या करें? रिसीव टाइम या डेट, सॉरी डेट को हम डाल देते हैं वाई एक्सिस में और डिस्पोजिशन को हम डाल देते हैं। अच्छा, फिर से इसने इसको हायरार्की में क्रिएट कर दिया। अगेन मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको एज अ डेट ही ले लेता हूँ और डिस्पोजिशन को डाल देता हूँ एक्स एक्सिस में। देखिए मेरे पास डेटा क्या बन गया? जनवरी 12 के बाद 26, 26 के बाद 9। तो हम क्या करेंगे? जो चीज मैंने ऑलरेडी बताई हुई है मैं उसको बिल्कुल डिटेल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमने देखा था कि अगर ये मेरे पास डेटा फॉर्मेट कुछ इस वे में आता है तो हमें यहाँ से क्या करना होता है, इसको कैटेगरी कर देना होता है। तो मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, हालांकि मैंने बता भी दिया है, बट फिर भी चलिए। तो अब देखिए 1, 2, 3 जनवरी का डेटा मेरे पास आ गया है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, देखिए मेरे पास फरवरी का डेटा भी आ गया है। अब इतना प्रोसेस हमने एक ऑटोमेशन सेटअप कर दिया। अगर आपने ये वाला काम कर दिया तो आप समझ लीजिए आप ऑटोमेशन इंडस्ट्री में आ चुके हैं, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ओके, सो अब हमारे पास इस फोल्डर में देखिए जनवरी और फरवरी 2 मंथ का डेटा था। अब मैंने जान के क्या किया हुआ था, 2 मंथ के यहाँ पे ना फोल्डर बाहर में रखे हुए थे, सो दैट अब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए मेरे पास 4 महीने का डेटा आ गया है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रेश करना है और रिफ्रेश करने के बाद ये डेटा सभी रिफ्रेश करेगा, यानी कि वो सभी ऑटोमेशन के प्रोसेस खुद ब खुद चलाए हैं। अब हमारे पास जनवरी का डेटा आ रहा था, देखिए अब मार्च का डेटा भी आ रहा है, अप्रैल का डेटा भी आ रहा है। तो यानी कि एक ऑटोमेशन प्रोसेस सेटअप हो गया है। कल को अगर और फाइल भी होती हैं, हमारे पास डेटा जैसे जैसे बढ़ता है, हमें यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रेश करना है और इसके बेस पे जो भी हमने अभी तो एक हमने सिंपल सा विजुअल बनाया है या कोई भी हमने विजुअल्स चार्ट्स वगैरह बनाए होंगे वो खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाएंगे। दोस्तों अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, पावर बीआई एक बहुत ही डिमांडिंग टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और सबसे बड़ी बात माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट जो है एक ब्रांड है। अगर आपको ये टूल सीखना है, बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना है, देखिए 2 या 3 घंटे में आप इसको नहीं सीख पाएंगे। आपको एक प्रॉपर इसको टाइम देना पड़ेगा, एक रोड मैप इसका क्रिएट करना पड़ेगा। 20 से 25 दिन में आप इसमें मास्टरी कर सकते हैं। दोस्तों इस चीज को आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये फाइल मैंने अगेन जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से आप ये फोल्डर ये डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे देखिए तो हम इसको जो है समझ नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पावर बीआई एक ऐसा टूल है जो कि बहुत डिमांड में है, माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक ब्रांड है। सो इफ यू वांट टू लर्न पावर बीआई फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, सो उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए एंड आई विल गेट द बेस्ट थिंग फॉर यू। सो मैं ऐसी वीडियो डालता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।